आज है 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। हिमंता की कोशिश से बीजेपी को बड़ी राहत, झारखंड में बागियों ने वापस लिया नामांकन। बीते दिनों झारखंड में भाजपा को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के दो नेताओं ने बगावत कर दी। झारखंड की नाला विधानसभा सीट से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे सत्यानंद झा और वीरेंद्र मंडल को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इस बात से नाराज होकर दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। झारखंड की नई मुख्य सचिव बनी अलका तिवारी, 1988 बैच की IAS अफसर। भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव बन गई हैं। एल खिंग्याती के मुख्य सचिव पद से 31 दिसंबर को रिटायरमेंट के बाद अलका तिवारी को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अलका तिवारी 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं। 2025 में सरकारी कर्मियों को मिलेगी 38 दिन की छुट्टी। झारखंड सरकार के कर्मियों को 2025 में 38 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस साल 2 फरवरी को रविवार होने की वजह से बसंत पंचमी के लिए अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया। वार्षिक बैंक बंदी 1 अप्रैल को होगी। गणतंत्र दिवस, रामनवमी, मुहर्रम इस साल रविवार को पड़ रहा है। पीएम के झारखंड दौरे से छुट्टियां रद्द होने पर सीएम ने चुनाव आयोग को घेरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के साथ चुनाव आयोग को भी घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 31 अक्टूबर को दीपावली थी, अब भाई दूज, सोहराय, गुहाल पूजा, बांधना पर्व और चित्रगुप्त पूजा है। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक छठ महापर्व। ये पर्व झारखंड के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संजय सेठ ने सीएम हेमंत की उम्र सीमा को लेकर उठाए सवाल। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन की उम्र सीमा को लेकर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन ने 2019 के शपथ पत्र में अपनी जो आयु बताई और 2024 के शपथ पत्र में जो आयु बताई उसमें 7 साल का अंतर है। आखिर 5 साल में कोई आदमी 7 साल बाद कैसे हो सकता है। पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन ने हेमंता के खिलाफ दर्ज कराया केस। पूर्व विधायक से हुसैनाबाद से बसपा उम्मीदवार कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने असम के सीएम से झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में ये केस दर्ज कराया। इस मामले में कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार कमलेश सिंह के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंता ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। जेएमएम ने देवघर एसपी को हटाने पर की आपत्ति, इसी में की शिकायत। देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को चुनाव आयोग ने पद से हटा दिया है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपत्ति जताई है। झामुमो ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को आकस्मिक ढंग से बिना कारण देवघर में पदस्थापित पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग के स्थानांतरण का आदेश निकाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप, आदिवासी और दलित अफसर भाजपा के टारगेट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दूसरे राज्यों के सीएम और एक केंद्रीय मंत्री झारखंड में ही दिवाली मनाते हैं। इससे बीजेपी के दिवालियापन का पता चलता है। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को अचानक से फरमान आया कि देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग का तबादला किया जाए। इससे पहले रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री का भी तबादला करने का फरमान आया। धनबाद में किसान, प्लम्बर, ड्राइवर, दर्जी और मजदूर भी आजमा रहे चुनाव में भाग्य। धनबाद में 6 विधानसभा सीटों से 85 प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं। 6 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गए। किसान, मजदूर, दर्जी, प्लम्बर, फुटपाथ दुकान, पुजारी, गृहिणी भी विधानसभा पहुंचने के लिए चुनावी समर में भाग्य आजमा रहे हैं। 1 नवंबर से बदल गया नियम, राशन कार्ड धारकों को मिलेगा अब इतना गेहूं, चावल। 1 नवंबर से सरकार राशन कार्ड से मिलने वाले खाद्य पदार्थों की व्यवस्था में कुछ बदलाव किया है। अभी तक राशन की दुकान पर अनाज बराबर मात्रा में न मिलकर के अलग अलग मात्रा में मिला करता था, लेकिन अब सरकार 1 नवंबर से नई व्यवस्था लाई है, जिसके चलते पहले मिलने वाले 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं के बदले अब 2.5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलेंगी। पीएम किसान योजना पर आया बड़ा अपडेट, जल्द आ सकती है 19वीं किस्त। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिहाज से मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए किसानों के खाते में 6,000 रुपए जमा किए जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाने वाली किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का इंतजार सभी किसान भाइयों को है। झारखंड बंगाल सीमा के फरीदपुर चेक पोस्ट से 4 लाख रुपए से अधिक जब्त।
झारखंड में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य से सटी सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। धनबल और किसी प्रकार के हथियार की सप्लाई ना हो पाए, इसके लिए सीमावर्ती चेक पोस्ट पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। दिवाली के शाम बोकारो में हादसा, पटाखा दुकान में लगी आग। झारखंड के बोकारो जिले में दिवाली के मौके पर आग लगने से पटाखे की कई दुकानें जलकर राख हो गईं। हालांकि इनमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी। घटना बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के गरगा ब्रिज के पास हुई। जयराम को बड़ा झटका, कल्पना सोरेन के खिलाफ उतरे प्रत्याशी ने थामा झामुमो का दामन। झारखंड चुनाव से पहले जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो को बड़ा झटका लगा। जयराम महतो के साथ भाषा आंदोलन में शुरू से जुड़े हुए अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को झटका देते हुए झामुमो का दामन थाम लिया। गांडेय से जेएलकेएम के प्रत्याशी रिजवान ने जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन के पक्ष में नामांकन वापस लेने का फैसला ले लिया। झारखंड में 5 नवंबर तक छाए रहेंगे बादल, वज्रपात की भी आशंका। दीपावली के अगले ही दिन ठंड ने दस्तक दी। कुहासे के साथ दिन की शुरुआत हुई। रांची में भी अहले सुबह कुहासा देखने को मिला। मौसम विभाग का कहना है कि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। छठ पर्व के दौरान अच्छी खासी ठंड लोगों को महसूस होगी। दिन में धूप और सुबह शाम ठंड से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत के जीडीपी में होगा भारी नुकसान। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक रिपोर्ट भारत के लिए चिंता पैदा कर सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से 2070 तक भारत की जीडीपी में 24.7% का घाटा हो सकता है। वहीं रिपोर्ट में बताया गया कि अगर ये संकट ऐसे ही बढ़ता रहा तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जीडीपी में 16.9% का घाटा हो सकता है। छठ में वोटर्स के बिहार जाने से झारखंड के प्रत्याशियों को लगेगा झटका। झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच लोक आस्था का महापर्व छठ 5 नवंबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक चलेगा। इस महापर्व का देश के कोने कोने में रहने वाले बिहार के लोगों को इंतजार रहता है। छठ के लिए लोग 2 से 3 दिन पहले ही घर चले जाते हैं और पर्व के सप्ताह भर बाद तक वापस लौटते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम की द्वितीय रैंडमाइजेशन प्रक्रिया पूर्ण। विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में शुक्रवार को चुनाव प्रेक्षकों व अन्य अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व प्रत्याशियों की उपस्थिति में ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। चुनाव से पहले बन्ना गुप्ता के बाद हेमंत सोरेन का एक और मंत्री हुआ हनी ट्रैप का शिकार। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री और गढ़वा के विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर हनी ट्रैप का शिकार हो गए। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो जारी किया जिसमें आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज करवाए हैं। झारखंड की बेटी कंचन के जज्बे को सलाम। झारखंड की बेटी कंचन उगुरसंडी ने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया। सरायकेला खरसावा की कंचन पहली बाइकल गर्ल बन गईं, जिसमें उन्होंने मोटरसाइकिल से लिपु लेक पास की 17,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंची। इस पर पूर्व सीएम चपई सोरेन से सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि ये उपलब्धि हासिल करने पर मेरे गृह जिले से आने वाली झारखंड की बेटी कंचन उगुरसंडी को हार्दिक बधाई। महापर्व छठ को लेकर रांची नगर आयुक्त ने दिया डैम व तालाबों की सफाई का निर्देश। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त ने महापर्व छठ को लेकर चिन्हित किए गए डैम व तालाबों की पूरी साफ सफाई करने का निर्देश दिया ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। रांची नगर निगम की ओर से राजधानी में 72 डैम व तालाबों को चिन्हित किया गया, जहां छठ व्रतियों को पूरी सुविधा मिलेगी। छठ पर्व में छठ व्रती डूबते व उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए नदी, डैम, तालाबों में धार्मिक परंपरा के आधार पर पहुंचते हैं। भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय लड़ रहे हर्ष अजमेरा बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कई ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं हर्ष अजमेरा, जो बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर नामांकन वापस लेने और बैठ जाने को लेकर दबाव बनाया गया था। अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय के आकस्मिक निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय का आकस्मिक निधन हो गया। 69 वर्षीय देबरॉय ने अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता से न केवल नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि भारतीय संस्कृति और प्राचीन ग्रंथों के प्रति अपने प्रेम के लिए भी जानी जाती थी।
25 नवंबर से शुरू होने जा रहा पार्लियामेंट सेशन, एक दिन पुरानी संसद में भी बैठेंगे सांसद। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने के आखिर में शुरू हो सकता है। ये सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चल सकता है। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 25 नवंबर से संसद सत्र की शुरुआत हो सकती है। खास बात यह है कि इस बार एक दिन दोनों सदनों के सांसद संसद की पुरानी इमारत में बैठ सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में डैमचौक में फिर से गश्त पर लौटी भारतीय सेना। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले प्रमुख बिंदुओं से भारतीय और चीनी सैनिकों के पूरी तरह से पीछे हटने के कुछ दिनों बाद भारतीय सेना ने शुक्रवार को डैमचौक में गश्त फिर से शुरू कर दी है। सेना के सूत्रों ने इस कदम को भारत चीन संबंधों में स्थिरता की ओर एक सकारात्मक संकेत बताया है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।